नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम सक्सेस में हमारे बीच हैं युवा नेता और मध्य प्रदेश में उभरते हुए ऐसी राजनीतिक हस्ती जिन्होंने अपनी राह खुद बनाई है। राजनीति में आने से पहले वे कई किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद राघोगढ़ के विधायक चुने गए। हमारे बीच है श्री जयवर्धन सिंह जी। जयवर्धन सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। नीमच ने एक नया यहाँ पे स्टूडियो स्थापित किया है और आज मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला है, तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जी सर, आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है और जिस तरह से देखा कि कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह एक बड़ा आप कहते हैं कि दगा हुआ है, सत्ता से चली गई। क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव में अब क्या रहेगा? जैसा आपने कहा कि आज से लगभग 4 साल पहले जो जनता मध्य प्रदेश की है उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। 15 साल बाद कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मार्च 2020 में सिंधिया जी ने सौदा किया भाजपा के साथ, सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन आज मध्य प्रदेश का हर एक मतदाता, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, सबको इस बात का एहसास है कि जो सरकार आज मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं है, सरकार धन बल की है। और जब से भाजपा की सरकार बनी, लगभग आज से लगभग 2.5 साल पहले, इन 2.5 सालों में कोई भी ऐसा नया काम नहीं हुआ है भाजपा के माध्यम से जिसके द्वारा वो कह पाए कि उन्होंने कुछ नई उपलब्धि प्रदेश में स्थापित की है। जबकि कमलनाथ जी ने 15 महीने में अनेक ऐसे नए काम चालू किए थे जिससे कि हर वर्ग को फायदा मिल रहा था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे आज का समय हो, जिसने भी पाप करके राज करने का प्रयास किया है वो कभी सफल नहीं हो पाए। भाजपा ने भी पाप करके सरकार बनाई है, लेन देन सरकार बनाई है, लेकिन उनके इस राज में भला किसी का नहीं हो पाया है। और मुझे पूरा विश्वास है आगामी चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगी और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी देखा गया है कि चूंकि भाजपा में एक सिंधिया जी को लेकर एक तीव्र विरोध भी शुरू हो रहा है और एक तरफ से खबर भी आ रही है कि उनमें सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो सिंधिया जी को लेकर आपका क्या? देखिए, सिंधिया जी अब हमारे विषय नहीं है, वो भाजपा के विषय है। आप तो उनके नेताओं से पूछिए कि उनकी क्या राय है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जब से सिंधिया जी भाजपा में गए हैं, गुटबाजी वहां चालू हो गई है। चर्चा है पूरे गोले चंबल में और पूरे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस में एक हो गए शिवराज भाजपा के, एक गुट हो गए, एक गुट हो गया महाराज भाजपा का और तीसरा हो गया नाराज भाजपा का। अच्छा, तो आज भी ऐसे अधिकतर जो लोग हैं जिन्होंने काम किया है संघ के लिए, भाजपा के लिए सालों से, जिन्होंने जमीन पर काम किया है भाजपा के लिए, वो लोग आज घर बैठे हैं। और जिन लोगों ने सौदा किया करोड़ रुपए का, कांग्रेस से आए हैं, वो आज सत्ता का आनंद ले रहे हैं। कांग्रेस तो इस विषय से जो मूल कार्यकर्ता भाजपा का है उनमें नाराजगी है, उनमें उदासी है इस बात की। और आपने स्वयं देखा है जो सिंधिया जी के मंत्री, उनके क्या हाल है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए, प्रदेश के राजस्व मंत्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, जहां उनके साले उनको जमीन दान की है। और 2 ऐसे मामले सामने आए हैं, एक शायद का नाम है मान सिंह कुशवाहा जो सागर के हैं, वो लापता है बहुत समय से। उनका बेटा जगह जगह घूम रहा है न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको। वहीं सागर के एक और अपने मलैया जी का परिवार जो है, उनने भी लिखित में शिकायत की है मंत्री जी के खिलाफ, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं जो उनके दूसरे मंत्री हैं, पंचायत मंत्री, वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी निरंकुश है। इससे स्पष्ट दिखता है कि आज भाजपा में ही अलग अलग गुट हो गए हैं और इनमें एकता बिल्कुल भी नहीं है आज के समय। कांग्रेस में जब महाराष्ट्र थे तो सिंधिया गुट, राजा साहब का गुट, कमलनाथ जी का गुट था,
अब क्या लगता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में तो कोई गुट नहीं है? अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं बची है। क्या मैं जो गुटबाजी थी वो महाराज ले गए भाजपा में। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, हम सब एक हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे राहुल अजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, सब लोग एक हैं, सबका एक ही लक्ष्य है। एकजुट हो जाएगा तो कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में हमको वापस सरकार बनानी है कांग्रेस की, और सब मिलकर ही काम करेंगे। क्या मैं भावी सीएम से बात कर रहा हूँ? भावी सीएम कमलनाथ जी हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता है कांग्रेस के और जी जान से समर्पित है पार्टी के लिए। धन्यवाद। तो आप थे श्री जयवर्धन सिंह जी, जो कि हमारे खास कार्यक्रम निबंध टोटल में पधारे। अगली बार फिर किसी अन्य हस्ती से चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।